यदि आपका जन्म द्रुति योग में हुआ है तो यह संपूर्ण जानकारी आपके लिए है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में पंचांग का विशेष महत्व बताया गया है। पंचांग के आधार पर ही जन्म कुंडली बनाई जाती है। पंचांग के प्रमुख 5 अंग होते हैं, जिसमें 15 तिथियां, 7 वार, 27 नक्षत्र, 27 योग और 11 करण होते हैं। दर्शकों, आज का हमारा विषय योगों की श्रृंखला में से द्रुति योग के बारे में है कि वास्तव में द्रुति योग क्या है और जिनका जन्म द्रुति योग में हुआ हो उन पर इस योग के क्या क्या प्रभाव रहेंगे। जय गुरुदत्त, मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज का यह वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है, अतः अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे। और अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो। दर्शक मित्रों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार ब्रह्मांड में जिस प्रकार से प्रमुख 27 नक्षत्र होते हैं वैसे ही प्रमुख 27 योग भी है, जिसकी जानकारी शायद ही कम लोगों को होगी। हमारे जीवन में जिस प्रकार से नक्षत्रों का शुभ और अशुभ प्रभाव रहता है, उसी तरह इन 27 योगों के भी शुभ और अशुभ प्रभाव हमारे जीवन में होते हैं। प्रिय दर्शकों, कुल मिलाकर ब्रह्मांड में प्रमुख 27 योग है, जिसमें से 14 योग ऐसे हैं जो बहुत ही शुभ है। जिन योगों में अगर किसी का जन्म हुआ हो तो उसे शुभ माना गया है। 5 योग ऐसे हैं जो मध्यम कहलाते हैं और बाकी बचे शेष 8 योग ऐसे हैं जो बहुत ही अशुभ माने जाते हैं। अतः इन 8 खराब योगों में से किसी भी योग में व्यक्ति का जन्म होता है तब उसे अपने जीवन में काफी खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे इन 8 खराब योगों में से द्रुति योग के बारे में। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुछ कार्यों के मुहूर्तों को छोड़कर बाकी के कार्यों में द्रुति अत्यधिक अशुभ माना जाता है। दर्शकों, सूर्य और चंद्रमा की विशेष दूरियों की स्थिति से इस योग का सृजन हुआ है। द्रुति योग के अधिष्ठाता ग्रह शनि महाराज है। इस कारण इस योग के बुरे प्रभाव अधिक रहते हैं। वैदिक ज्योतिष में यहाँ तक कहा गया है कि अगर किसी भी बच्चे का जन्म द्रुति योग में होता है तो उस बच्चे के जन्म उपरांत 1 वर्ष के अंदर इस योग का शांति विधान करवा लेना चाहिए। उसके बाद वह बच्चा जब 15 साल का हो तब दोबारा इसी योग का शांति विधान करवा लेना उचित है, जिसे उस जातक को अपने जीवन में कोई समस्याएं ना आए। क्योंकि जब किसी भी बच्चे का जन्म द्रुति योग में होता है तब उस जातक के जीवन में दरिद्रता आती है। द्रुति योग में जन्मे लोगों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों प्रकार से हानि होती है। इस योग में जन्मे लोगों को आरोग्य से जुड़ी समस्याएं अधिक रहती है। बाल्यकाल में खराब स्वास्थ्य के चलते इन्हें काफी कुछ भुगतना पड़ता है। इस योग के बुरे प्रभाव से आत्मविश्वास और निर्णय शक्ति का अभाव उत्पन्न होता है। ये लोग गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। इनका स्वभाव ही कभी कभी इनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित होता है। इसके अलावा ये लोग जिद्दी होते हैं। ऐसे जातक पढ़ाई में काफी होशियार होने के बावजूद भी हायर एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाते। द्रुति योग के अधिष्ठाता शनि महाराज होने के कारण इन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अत्यधिक धैर्य रखना पड़ता है। अक्सर देखा गया है कि इस योग में जन्मे लोगों को उचित सम्मान नहीं मिलता। ये मेहनत तो करते हैं किंतु इनकी मेहनत का श्रेय कोई और ले जाता है। इस योग में जन्मे जातक अपने परिवार या समाज के लिए चाहे कितना भी अच्छा काम कर ले, स्वयं को समर्पित कर दे, किंतु अंत में इनको यश नहीं मिलता। द्रुति योग में जन्मे लोगों की कुंडली में विवाह के अच्छे योग होने पर भी इनके विवाह में अड़चनें आती है। सगाई होके टूट जाना या विवाह में देरी होती है। विशेष रूप से जिन लोगों का जन्म द्रुति योग में हुआ हो उन्हें प्यार, दोस्ती, यारी इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इस योग में जन्मे लोगों को कभी प्यार और यारी में सफलता नहीं मिलती। द्रुति योग में जन्मे लोगों को करियर को लेकर काफी चिंताएं रहती है। इस योग के बुरे प्रभाव से जातक अपने कार्य क्षेत्र का चुनाव नहीं कर पाता।
जिस वजह से इनका करियर नहीं बन पाता। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ध्रुति योग में जन्मे जातकों का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर होता है। ध्रुति योग में किए गए मांगलिक कार्यों का फल मध्यम माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस दिन ध्रुति योग हो उस दिन कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को नहीं करना चाहिए, जैसे कि पढ़ाई का आरंभ नहीं करना चाहिए। अगर आप नई दुकान या फैक्ट्री का ओपनिंग कर रहे हैं तो इस योग के चलते न करें। अगर आप कोई ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो उस दिन नहीं देनी चाहिए। साथ ही कोई भी नया काम इस दिन आरंभ नहीं करना चाहिए। अगर किसी कारणों से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है और बच्चे को जन्म देने के लिए सिजेरियन करवाना आवश्यक हो जाता है, तब अगर ध्रुति योग चल रहा हो तो सिजेरियन का समय थोड़ा आगे पीछे कर लेना उचित है, क्योंकि ध्रुति योग के चलते अगर बालक का जन्म होता है तो माता पिता और बच्चे इन तीनों को कष्ट होता है। साथ ही नए घर के वास्तु यज्ञ और विवाह के मुहूर्त में भी हो सके तो इस योग को त्याज्य करें। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। जय गुरुदत्त।